तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप देखो, दूसरों से तुलना करके अपने आप को छोटा क्यों बनाना? क्या पता आज आप जिससे तुलना करके दुखी हो, भगवान ने उससे कहीं ज्यादा बड़ा बनाने के लिए आपको बनाया हो, और आप उससे तुलना करके अपने आप को छोटा बनाने में लगे पड़े हो। श्रेष्ठ बनने के लिए काम मत करो, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करो। आपके जैसा बराबर में कोई हो ही ना। अरे आसपास इससे तुलना क्या, उससे तुलना क्या, आपके तुलना में कोई हो ही ना, इसके लिए। बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में, और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो। 2 या 3 साल की मेहनत है जिंदगी में, सिर्फ 2 या 3 साल मेहनत कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी नहीं, आपकी जो फैमिली है उसकी, और जो आने वाली फैमिली है उसकी, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। हर जनरेशन में एक इंसान मेहनत करता है जो पूरी जनरेशन। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी। तुम कुछ सामान्य सी चीजें करते हो, फिर कहते हो 2 years आई एम गिविंग, भगवान नाराज चल रहा है। सर मेरी कुंडली में राहु लगन में बैठा हुआ है। तुम्हारी लगन में नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है राहु। इस संसार में पाप है सिर्फ कमजोर होना, गरीब होना। मैं कह रहा हूं ताकतवर बनो, उसके पहले तुम कुछ भी मत सोचो, अच्छा भला बुरा समाज, कुछ भी नहीं। तुम सारी ताकत लगा दो अचीवमेंट के पीछे। तो दुनिया में एक ही भगवान है, ताकत। बाकी सब फ्रॉड के भगवान है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। आपको 35 रुपए 40 रुपए किलो आटा है, महंगा नहीं लगता है? हमको नहीं लगता महंगाई। 100 रुपए किलो ले लोगे? 100 ले लेंगे, 100 हो गया 500 ले लेंगे। चाहे तन से कपड़ा बिक जाए, चप्पल जो हट जाए, चप्पल भी उतर, कहना चाह रहे? हाँ, चप्पल उतर जाए, चप्पल उतर जाए। आएंगे क्या? है आएंगे क्या? बीजेपी वोट देंगे भाई, हम बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी वोट देंगे। बताइए, कह रहे 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। कहते हैं वक्त हमेशा पास होता है, लेकिन हमेशा साथ नहीं होता। शेर जब शिकार के लिए दौड़ता है ना, अपना जी जान लगाता है, ताकत लगाता है, भरपूर पूरी एनर्जी के साथ दौड़ता है हिरन के पीछे शिकार करने के लिए। क्यों मालूम? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने शिकार नहीं किया, इसको मारा नहीं, तो मैं भूखे मर जाऊंगा। फिर वो अपनी जी जान लगाता है। कामयाबी के लिए अगर मेहनत कर रहे हो सर, इसी एटीट्यूड से भागना कि अगर कामयाब नहीं हुए तो मर जाओ। और तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारा परिवार भी मर जाएगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भविष्य मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कामयाब नहीं हुए। इस एटीट्यूड के साथ भागे ना, तो कैसे नहीं कामयाब होगे सर। पर अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बाइक खरीद कर नहीं दी जीवन में, और तुम उसी बात को लेकर उनको दुश्मन मान रहे हो, तो तुम खत्म हो। कि बाइक मांगे थे नहीं दी हमको, बड़ा कर दिया इतना बड़ा। वो जो बच्चे सड़क पे बेचते हैं छोटी मोटी चीजें, जब उनको देखो तो अपने माँ बाप को याद कर लिया करो कि इसे छोड़ दिए होते ना सड़क पे, तो आज यहां तक नहीं पहुंचते। वही बहुत बड़ा एहसान है उनका, उसी को नहीं चुका पाओगे इस जन्म में। बाइक दिए या नहीं दिए वो एक अलग बात है, सिर्फ उसी एहसान को नहीं चुका पाओ। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। तो अपनी ब्रेन के ऊपर आपने छोड़ दिया, सवाल पूछ करके ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। दैट आइडियली हैज टू बी वन पॉइंट। अगर आप माँ बाप से लड़ाई नहीं करना है, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना है, जाना ही कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो साहब। क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे।
साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए की राशि। ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गैजेटेड ऑफिसर हैं, जिसके लिए उन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। किसानों को आतंकवादी कहने वाला गोदी मीडिया अब गिना रहा है कि इन खिलाड़ियों ने जब पदक जीते तब इन्हें सरकारों ने कितने पैसे दिए इनाम की राशि में, रेलवे की नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है। हद है। इस कैसे आज आपका पड़ोसी पूछता है यार प्री का रिजल्ट हुआ होगा, तो तुम्हारा सीना फट जाता है कि तुम काहे पूछ रहे हो। अच्छा नहीं होगा तो क्या करोगे, नहीं होगा तो तुम्हारी गर्दन काट डालेंगे और वहीं से अपने करियर की शुरुआत करेंगे। ऐसा कहना नहीं है, नहीं तो रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसा सोच के मुस्कुराना है कि अरे हमारा सब लोग पूछते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मुस्कुरा दिया करो देख कि रिजल्ट तो आएगा। अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, और लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवत गीता का सार है कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये दुनिया प्रॉब्लम में है। आपने कभी सोचा है केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर जाने के रास्ते इतने मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि जब मंजिल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी हो ना, तो रास्ते हमेशा मुश्किल ही हुआ करते हैं। जब मोदी जी ने कोरिया में जाके बोला अरे यार भारत में तो जन्म लेना ही बेकार है, तो बोला मैंने नहीं बोला, आप वीडियो देखिएगा, ये मैंने नहीं बोला, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने बोला। भागवत जी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर क्यों आपने बैठाया हुआ है जो भारत का अपमान विदेश में जाके कर रहे? ये मैंने नहीं बोला। जब मोदी जी ने जापान में नोटबंदी के तुरंत बाद जाके बोला बेटी की शादी है और पैसे नहीं है, मजा आ गया जैसे उनको। जब मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा कि 14 के पहले सांप सपेरों वाला देश था भारत, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का उनको बोल रहा है आप बॉस हो, और 2 विश्वविद्यालयों ने भारत के 5 राज्यों के छात्रों को बोला आप यहां पे एडमिशन नहीं ले सकते। काहे के बॉस है ऐसे? ये कौन से बॉस? जिस देश के प्रधानमंत्री अगर बॉस है, उस देश के नागरिकों का अगर अपमान हो रहा है उस देश में, तो प्रधानमंत्री का मान नहीं बढ़ सकता है। मोदी जी अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से नहीं जाते हैं, उनके आने का, जाने का, ठहरने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा भारत के करदाता वहन करते हैं। तो जब वो किसी देश में बाहर जाते हैं तो वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस देश में भारत के लोगों का अपमान हो रहा है और मोदी जी आपका मान हो रहा है, तो आपका मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक देश के लोगों का मान नहीं बढ़ेगा, देश के प्रधानमंत्री का मान। हिटलर की इतनी जबरदस्त पूरी दुनिया में जो तूती बोलती थी, मैं रूट को जानना चाहता था, इसके भीतर ऐसा क्या था? कैरेक्टर नेगेटिव है लेकिन साला दुनिया हिला रखा है, कुछ तो अंदर मिलेगा। हिटलर की सेना को जब चारों तरफ से घेर लिया तो सेनापति के पसीने छूट गए। सेनापति के साथ 2-3 मंत्री आए और हिटलर को बोला साहब पहली बार गड़बड़ हो गई, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब ये बताओ जब सेना डर जाए, सेनापति डर जाए, तो हिटलर की हालत पतली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन साले को हिटलर बोलते क्यों थे, इसके बाद अगली लाइन में आपको पता चलेगा। उसने कहा वाह, जो अब तक नहीं हुआ अगर आज वो हुआ है तो अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। पहले साला सामने होते थे तो हम सामने की तरफ मार पाते थे, अब तो किधर भी चलाओ साला मारोगे मारोगे, किधर भी चलाओ। सेनापति टेंशन में आ गया कि ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड, साला चारों तरफ से घिर के कह रहे हैं पहले तो निशाना लगाना पड़ता, तो तुम आंख बंद करके किधर भी चलाओ तुम मारोगे ही मारोगे। ऐसे एटीट्यूड की कहानियां सुनकर खुश होना, और जब आपके ऊपर तकलीफों का पहाड़ टूटे तब खुशी बनाए रख। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। और मारा तो घोट के रह जाओ, बेइज्जत किया तो घोट के रह जाओ। देखो बदला लेने का एक सिद्धांत मेरे को समझ में आता है, जिस आदमी से बदला लेने का है ना, उससे साला 100 गुना ज्यादा कामयाब हो जाए। ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं।
जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ एक खरीदार आता है, उसने कहा भाई ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा यार सुबह से शाम हो गई, घोड़ा तो 5,000 रुपए का है, लेकिन मैं 2,000 में दे दूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी की शादी, मेरी जरूरत है, मेरी मजबूरी है। मेला उजड़ गया तो घोड़ा नहीं बिकेगा, घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। खरीदार कहता है कि घोड़ा मुझे दे और 2,000 रुपया नहीं तो 5,000 रुपया मुझसे ले। बेचने वाला हैरान है, उसने पैसे हाथ में देखे, उसे अचंभा हुआ, उसने सवाल किया कि मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तूने 2,000, मैं तो खुशी से 2,000 ले लेता, 5,000 क्यों दिए? उसका जवाब जो लोग इस्लाम को मानते हैं ना, उन्हें सुनना जरूरी है। उस खरीदार ने कहा कि तेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। बेचने वाले ने कहा तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसने कहा मेरी मजबूरी है कि मेरे नबी का हुक्म है कि किसी का सौदा खरीदना मजबूरी मत खरीदना। अब मुझे बताओ, जो पैगंबर जिनका मैसेज ये है, उनके चाहने वाला दहशतगर्द हो? कभी तुम एसी फर्स्ट क्लास में सफर करो ट्रेन की, और फिर तुम जनरल डिब्बे में सफर करो, और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये गरीब क्यों है और ये अमीर क्यों है। यहाँ तुम सफर करोगे, एक कंपार्टमेंट में 4 आदमी, कोई मिंट पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, और शायद ही कोई एक दूसरे से बात करे। यहाँ सरस सलील पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, 70 की सीटिंग में 700 लोग बैठे हुए हैं, 4-5 हाथ में एक सर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गुटखा खा के बगल वाली। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। संघर्ष, ये पहला सूत्र है, हर महत्वाकांक्षी का ये पहला सूत्र है, संघर्ष से नफरत मत करना। तुमने देखा होगा कई बार तुमने अपना हाथ वगैरह दिखा होगा, कुंडली वगैरह दिखा होगा, तो छूटते ही सामने वाले ने कहा होगा बड़ा संघर्ष है जीवन में, और तुम बड़े टेंशन में आ गए होगे कि अरे यार। और संघर्ष बहुत किस्मत वालों के जीवन में है। सर राहुल गांधी के जीवन में है, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। है संघर्ष, कितना प्यारा संघर्ष है, संघर्ष से डरने का नहीं। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद? कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। आप भी अपने क्षेत्र खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद? बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, गुजरा हुआ वक्त और गुजरा हुआ आदमी। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और हर गेम रिस्क है, पर रिस्क का एक मजा है। कोई मुसलमान गद्दार नहीं हुआ, हिस्ट्री पढ़ लो आप। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जितने बॉडीगार्ड थे, 21 बॉडीगार्ड, उसमें से 13 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का पहला तस्वीर जिसने निकाली शिवाजी महाराज की, वो मीर
पहला सरनौबत नूर खान बेग मुसलमान था। शिवाजी महाराज के गुरु सूफी संत याकूत बाबा ये जात के मुसलमान थे। शिवाजी महाराज को शेर के नाखून जिसने बना के दिए वो रुस्तमे जमान मुसलमान था। शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर मुसलमान थे। अफजल खान आ रहा है, ये खबर किसने पहली बार दी? और अफजल खान का भांजा मुस्तमे जमान जात का मुसलमान था। 750 पठान जो शिवाजी महाराज के सल्तनत में शरीक हुए वो सब के सब मुसलमान थे। शिवाजी महाराज ने कुरान अपने सिर को लगाया है और कुरान मजीद में लिखा है जो कोई इंसान कुरान मजीद की इज्जत करता हो उसकी इज्जत करना हर एक सच्चे मुसलमान का फर्ज। 1492 में साहब कोलंबस पहुंचा। 40-50 लोग सुट्टा उट्टा मारते हुए जहाज में बैठे। आओ चले। बोले कहाँ? बोले समंदर को नापने, समंदर में घुसेंगे। बोले बहुत बड़ा है, मर जाओगे, उस तरफ गिर जाओगे जाके। बोले मर जाएंगे, वैसे यहाँ मर रहे, यहाँ कौन से स्पेन के राजा है। आओ चले। तो 40 दिन का सामान लेकर, खाने पीने का सामान लेकर लोग जहाज में बैठे कोलंबस के साथ चल दिए। तो चलो 35 दिन चला गया, कहीं जमीन ही ना दिखाई पड़। तो जो लोग कोलंबस के साथ निकले उनको लगा कि बेवकूफ बनाया हमको, तो कहा ऐसा करो इसी को मार डालो। सो मार के अटलांटिक में फेंक। उसने कहा 40 दिन का राशन है, यहाँ 35 दिन हो चुका है, अब यहाँ से वापस जाओगे 5 दिन में राशन खत्म हो जाएगा और 30 दिन में तुम भी मरोगे भूखो। इसीलिए कैलकुलेट करके चलना चाहिए। अगर 60 दिन का राशन ले आता तो मार दिए होते सब कोलंबस को। 40 दिन का लेके गया कि अगर मैं मरा तो ये सब मरेंगे। बोला 5 दिन और बाकी है, जहाँ इतना इंतजार किए वहाँ 5 दिन और चौथे दिन जमीन दिखाई पड़ गई। कोलंबस बड़ा खुश हुआ कि भारत आ गए, भारत आ गए, क्योंकि ये तो खोज रहे थे इंडिया, ये सब इंडिया का रास्ता खोज रहे थे। अंदर पहुंचे, नहीं लोग नंगे घूम रहे। बोले यार ये क्या हो गया यार, यहाँ के लोगों को ऐसा तो था नहीं भाई साहब, इन लोग नंगे घूमते थे लोग। बोले यार कहीं गलत जगह आ गया। वहाँ पहुंचे तो इन लोगों को ऐसी चीजें मिली, बड़ी नई नई चीजें मिली। वहाँ से लेकर आए सब चीजें, वापस लेकर आए, यूरोप लेकर आए, स्पेन पोर्चुगल लेकर आए। उन चीजों को लेकर जब ये भारत आए तो बड़ी मार्केट मिली, बड़ी बिक्री हुई इन चीजों। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर। इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहाँ से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे? वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है वो, या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों, किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री हम आप पर छोड़ते हैं, आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो। लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। सीएजी रिपोर्ट आपके सामने है। सीएजी की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पे बताती है कि 2017 से 21 के बीच में डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से 1127 हादसे, 1127 डिरेलमेंट्स बिटवीन द ईयर 1492 में साहब कोलंबस पहुंचा। 40-50 लोग सुट्टा उट्टा मारते हुए जहाज में बैठे। आओ चले। बोले कहाँ? बोले समंदर को नापने, समंदर में घुसेंगे। बोले बहुत बड़ा है, मर जाओगे, उस तरफ गिर जाओगे जाके। बोले मर जाएंगे, वैसे यहाँ मर रहे, यहाँ कौन से स्पेन के राजा है। आओ चले। तो 40 दिन का सामान लेकर, खाने पीने का सामान लेकर लोग जहाज में बैठे कोलंबस के साथ चल दिए। तो चलो 35 दिन चला गया, कहीं जमीन ही ना दिखाई पड़। तो जो लोग कोलंबस के साथ निकले उनको लगा कि बेवकूफ बनाया हमको, तो कहा ऐसा करो इसी को मार डालो। सो मार के अटलांटिक में फेंक। उसने कहा 40 दिन का राशन है, यहाँ 35 दिन हो चुका है, अब यहाँ से वापस जाओगे 5 दिन में राशन खत्म हो जाएगा और 30 दिन में तुम भी मरोगे भूखो। इसीलिए कैलकुलेट करके चलना चाहिए। अगर 60 दिन का राशन ले आता तो मार दिए होते सब कोलंबस को। 40 दिन का लेके गया कि अगर मैं मरा तो ये सब मरेंगे। बोला 5 दिन और बाकी है, जहाँ इतना इंतजार किए वहाँ 5 दिन और चौथे दिन जमीन दिखाई पड़ गई। कोलंबस बड़ा खुश हुआ कि भारत आ गए, भारत आ गए, क्योंकि ये तो खोज रहे थे इंडिया, ये सब इंडिया का रास्ता खोज रहे थे। अंदर पहुंचे, नहीं लोग नंगे घूम रहे। बोले यार ये क्या हो गया यार, यहाँ के लोगों को ऐसा तो था नहीं भाई साहब, इन लोग नंगे घूमते थे लोग। बोले यार कहीं गलत जगह आ गया। वहाँ पहुंचे तो इन लोगों को ऐसी चीजें मिली, बड़ी नई नई चीजें मिली। वहाँ से लेकर आए सब चीजें, वापस लेकर आए, यूरोप लेकर आए, स्पेन पोर्चुगल लेकर आए। उन चीजों को लेकर जब ये भारत आए तो बड़ी मार्केट मिली, बड़ी बिक्री हुई इन चीजों। अथर्व टीम में था ही नहीं, तो फिर वो नए शूज, वो रोज की प्रैक्टिस, क्यों, किस लिए? आज भी क्या मस्त खेला है तू, सच्ची। और यहाँ एकदम मस्त। थैंक यू यार, इट्स ओके। अथर्व, मेरा दोस्त सूरज वो शूज नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं अपने शूज रोज सूरज को देता था। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूका है
तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 बस इसी में। और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। अभी अभी नोकिया की डील हुई है, नोकिया गूगल ने खरीद लिया। जिस दिन डील फाइनल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के मालिक से पूछा गया नोकिया बिकने का कारण क्या है, उसने रो के कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन हम वक्त के साथ चल नहीं पाए, हम वक्त के मुताबिक चेंज नहीं हुए। कीमी सीराटाकी में एक रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव आ गया क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पे टिकट ही नहीं बिकती थी, केवल एक टिकट बिकता था एक दिन भर, और वो एक लड़की वहां से अपने कॉलेज जाती थी और वापस कीमी सीराटाकी पे आ जाती थी। तो पता चला कि लड़की डेली कहाँ जाती, तो बताया गया कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर में है, इसीलिए वो जाती है। तो जापान सरकार ने प्रस्ताव दिया कि जब तक ये लड़की का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक 3 साल तक ये ट्रेन ऐसी ही चलती रहेगी, स्टेशन यही रहेगा। इतना ज्यादा वो लोग जागरूक हैं। सोचिए एक तुम किसके लिए लड़ते हो? मैंने लोगों को क्लास में सीट के लिए लड़ते हुए देखा, बस में सीट के लिए लड़ते हुए देखा, मेट्रो में सीट के लिए लड़ते हुए देखा। अरे पार्लियामेंट की सीट के लिए लड़ा जाता है, कहीं कहीं हाथ भी जोड़ लो यार, नरम भी पड़ जाओ, सुन लो भगवान कृष्ण की तरह। गोपियां चोर कहती है, चोरवा आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, शिशुपाल को ठोक दिया। तुम तो गोपियों से भी लड़ जाते और कहते हैं हमारे बाबा। अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। कहाँ दिमाग लगा रहे हो, कहाँ शक्ति लगा रहे हो? जहाँ दिमाग वहाँ तुम्हारी शक्ति। चित्त के पीछे चैतन्य चलता है, ये सूत्र याद रखिएगा, बड़ा जबरदस्त सूत्र है। चित्त के पीछे चैतन्य, इसलिए जहाँ चित्त नहीं लगता वहाँ निखार नहीं आता। किसी काम में अगर तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है वहाँ निखार नहीं आएगा। किसी भी काम में निखार लाना है, चित्त को लगा दो, चैतन्य पीछे पीछे आ जाए। कभी कहते हैं मैं भागत हरि के पीछे, अब हरि भागत मेरे पीछे। जहाँ मन जाएगा वहाँ चैतन्य भी जाएगा, कॉन्शियस तुम्हारे, और चित्त को तुम केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं। उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती। किसान इस समय कितने बड़े संकट में हैं। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति तोते। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था, और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं। फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की ये फंस गया गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रिपोर्ट लाइक दैट, ये आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। और शाहरुख खान कोई दूर के तो है नहीं, बुर्ज खलीफा पे भले इनके बर्थडे पे तस्वीरें छपती होंगी, पर ये इंसान वही है जिसको हमारे देश में बद्रीनाथ में, याद होगा आपको किस तरह की घटना हुई थी? आज भी हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं ये देख के कि किस तरह बद्रीनाथ में बादल फटने से कितने हिंदुओं की मौत हुई थी। जाहिर सी बात है जाने वाले तो हिंदू ही थे, लेकिन कोई भी खान गैंग की से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। वो तो वैसी मुसलमान है, उसको जला के करोगे, मरने के बाद भी उसके जमीन के अंदर दफन हो जाए। और शाहरुख खान तो खुलासे भी नहीं करता। आज भी आप गुड़गांव की मिल के अंदर जाओ तो शाहरुख खान की चलती है, 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। आज महाराष्ट्र में उससे 4 गाँव गोद ले रखे हैं, उन गाँव के लोगों से पूछो तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, तो वो हाथ जोड़ के बोलते धन्य है वो शाहरुख खान जिसकी वजह हमारे गाँव में इसके चूल्हा जलता है। खान कितना दान करता है, ये सिर्फ दिखावे नहीं करते। आज दिखावा करने वाले ये बीजेपी के सांसद होते हैं। एक केला भी मरीज को देते तो 20 आदमी। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले आएंगे।
कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं, पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो, कुछ भी कहें कहो ठीक है, और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आजादी के बाद से 2016 तक देश में 1,30,000 करोड़ का काला धन जमा हुआ था, लेकिन नोटबंदी के महज 6 साल में, केवल 6 साल में, यानी 2016 से 2022 के बीच में 500 और 2000 के 1,680 करोड़ नोट, ध्यान दीजिएगा, 1,680 करोड़ नोट गायब हो गए। अब 1,680 करोड़ नोटों को पैसे में काउंट करते हैं तो बनते हैं 9,21,000 करोड़ रुपए। यानी आजादी से 2016 तक नोटबंदी में काला धन 1,30,000 करोड़ निकला, और मोदी की सरकार की नोटबंदी के बाद मात्र 6 साल में 9,21,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। मतलब ये वो पैसा है जिस पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, और जिस पैसे पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है वो ही होता है काला धन। तो मोदी सरकार जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी लेकर के आए थे, वो काला धन नोटबंदी के बाद 9 गुना ज्यादा। प्रश्न पूछिए, प्रश्न है आपके पास तो जल्दी पूछो। आपने कहा बिजली वाला बात, मैं बताती हूँ, मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है, हम लोगों ने तो नहीं सुना है। रुको जरा, सब्र करो। भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, उसका परिणाम ये है जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। कांग्रेस के कुछ व्हाट्सएप बैठिए हो गया। मैडम बैठिए। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए। हमको यही करना। अब देखो, कल उस परसों उस लड़की को तुमने मार दिया, उसकी वीडियो में देखा, मैं अस्थिर हो गया हूं। सर में मारा चाकू, उसने पीठ में मारा। जो दिल्ली की स्टैबिंग जो हुई, सब अगल बगल से जा रहे हैं। एक अद्धा उठा के मारना है बस। आज भी पाषाण युग से लेकर आज तक जो चीज परमानेंट है वो यही है। अच्छा आदमी इससे डरता है अद्धे से उठाने से। तुम बस उठा लो, सामने का तो मारना मत पे। अब गाड़ी में मार दो, गाड़ी डैमेज हो जाए, आदमी में मार दो, आदमी डैमेज हो जाए। और मार इतनी खतरनाक है कि मौत से लेकर पागलपन तक हो सकता है। सर में लग गया, पागल हो गया, कोई तार वार हिल गया, पता था कपड़ा वपड़ा फाड़ के घूम रहे सड़क पे।